दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर सदर सीट के कुछ समीकरण इस प्रकार के लग रहे हैं कि टिकट कट सकती है और नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। लगातार इस प्रकार की खबरें भी प्रकाश में आने लगी हैं और माहौल भी इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिन रह गए हैं आचार संहिता घोषित होने के लिए। तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी ही हैं। पांचवी जो लास्ट में ये कहें कि जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन होने वाला है और बहुत जल्द ही आचार संहिता घोषित होने वाली है। ऐसे में ललितपुर सदर सीट से प्रत्याशी कौन और किस प्रकार के समीकरण ललितपुर सदर सीट पर बन रहे हैं, इस पर लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज एक प्रत्याशी को हम लेकर आए हैं सामान्य कैटेगरी से, वो भी ब्राह्मण चेहरा, जो बीजेपी में लगातार काम करता हुआ नजर भी आया है और बीजेपी में एक अच्छा खासा लोकप्रिय भी है और जनता जनार्दन के बीच में भी लोकप्रिय है। हर कार्यकर्ता उसकी बात भी मानता है और कार्यकर्ता उसे पसंद भी करता है। ऐसे युवा व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र गोस्वामी। धर्मेंद्र गोस्वामी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते रहे। जब जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है उस समय ब्राह्मण चेहरों को आगे किया गया। उसमें से एक धर्मेंद्र गोस्वामी भी रहे हैं जिन्होंने लगातार बात की है। वाक चतुरता में बहुत माहिर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सम्मान देना जानते हैं और किस प्रकार से काम कराया जाता है ये भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती आती है। एक सरल स्वभाव है, एक्टिव हैं, जनता की नब्ज समझते हैं और काम भी करते हैं। दूर दूर के नेता भी इन्हें जानते हैं। एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में और ललितपुर में आजाद शत्रु के नाम पर भी इन्हें जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका विरोध करने वाला बहुत कम मिलेगा, जिसके बारे में हर कोई यही चाहता है कि इस व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाया जाए और इस व्यक्ति के लिए सम्मान मिले। ऐसे में धर्मेंद्र गोस्वामी जैसे व्यक्तियों की अनदेखी लगातार भारतीय जनता पार्टी में की भी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में माफिया हावी हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में दल बदलू हावी हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो चापलूस हावी हो गए हैं जिनका जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं है और जिनका जनाधार है उन्हें साइडवेज कर दिया गया है। ऐसे ही साइडवेज किए गए एक व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र गोस्वामी, जो वास्तविकता में नेता है, जनता की मुद्दों पर बात भी करते हैं और उनके भाषण आप लोगों ने सुने होंगे तो पता चलेगा किस प्रकार से वो विचारधारा अपनी रखते हैं और किस प्रकार की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है धर्मेंद्र गोस्वामी और ललितपुर सदर सीट से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर आज के समय उन्हें देखा जा रहा है। निर्विवाद हैं और निर्विवाद जो होता है उसके साथ जनता खड़ी हो जाती है। ऐसे चेहरे का नाम ही धर्मेंद्र गोस्वामी है। कई समर्थक इनके हैं और समर्थक ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र गोस्वामी को टिकट मिले ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सदर सीट से। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से टिकट के लिए घोषणा करती है और क्या समीकरण बनाती है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है और ब्राह्मण बड़े पैमाने पर नाराज भी है और जो कहते हैं कि मूलभूत वोट जो है वो ब्राह्मणों का है, बीजेपी का, तो आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर ब्राह्मण चेहराओं की अनदेखी की जाएगी तो वो वोट भी कहीं दूसरी तरह चला जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है उत्तर प्रदेश में वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुए हैं और ब्राह्मणों का लगातार राजनीतिक शोषण किया गया है। ऐसे में ललितपुर सदर सीट से अगर किसी ब्राह्मण को चेहरा बनाते हैं तो धर्मेंद्र गोस्वामी बीजेपी से सबसे बड़ा चेहरा होंगे और ब्राह्मण को अगर चेहरा बनाते हैं तो जीत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मणों का भी रहेगा। वो एक अच्छे खासे मार्जिन से जीतते हुए भी नजर आएंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि ब्राह्मण कोर वोट है और ब्राह्मणों के साथ सामान्य कैटेगरी के बहुत से लोग हैं। धर्मेंद्र गोस्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ जैन समाज के भी बड़े नेता साथ में खड़े हैं और जैन समाज भी उन्हें बहुत पसंद करती है। हर समाज में उनका वोट बैंक माना जाता है, हर समाज में उनका उठना बैठना है और वास्तविकता में एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर बीजेपी टिकट देती है तो एक अच्छा परिणाम हम सभी को देखने को मिलेगा और वास्तविकता में एक मूलभूत कार्यकर्ता का जिस प्रकार से सम्मान होना चाहिए वो भी होता हुआ नजर आएगा और हर कार्यकर्ता जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं सम्मान होता हुआ नजर आएगा। आपका क्या है कहना? क्या धर्मेंद्र गोस्वामी के लिए टिकट मिलनी चाहिए? क्या धर्मेंद्र गोस्वामी को बीजेपी सदर सीट से विधायक का उम्मीदवार बना सकती है या धर्मेंद्र गोस्वामी के लिए गुटबाजी का शिकार कर दिया जाएगा? धर्मेंद्र गोस्वामी जी की जो योग्य व्यक्ति उन्हें साइडवेज करके किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा जो
ना तो बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करता है, वो केवल और केवल अपने काम और अपने व्यापार बिजनेस की विचारधारा को सपोर्ट करता है। क्या बीजेपी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी या फिर धर्मेंद्र गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति को टिकट देगी? आपके विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।